चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रिप्रेजेंट रूट 9.3 और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को। ये कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th के लिए नंबर सिस्टम से। अभी हम एक्सरसाइज 1.4 में भी हमने एक क्वेश्चन किया था। क्या किया था? रूट 5 को में भी रिप्रेजेंट किया था। रूट 5 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो इसी तरह से कुछ इसको भी करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेथड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, एक्सपेंड, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है, डेसिमल भी आ गया है, मतलब पॉइंट भी आ गया है रूट 9.3। चलिए तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम नंबर लाइन पे। किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है? स्केल लेंगे सबसे पहले। स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कितना लाइन? 9.3 सेंटीमीटर। कितना? 9.3 सेंटीमीटर आपको रिप्रेजेंट कर लेना है। एक 9.3 सेंटीमीटर का आप लाइन खींच लेंगे। उसको हमने पॉइंट दे दिया क्या? OA। कितना दे दिया है? OA। ओके, कितना लिया? 9.3 सेंटीमीटर। याद रखना है हमें रूट 0.93 रिप्रेजेंट करना है, लेकिन लाइन कितना लिया हमने? 9.3 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम? A से B यानी 1 यूनिट, इसको हम 9.3 को रूट 9.3 को सेंटीमीटर या जो भी है यूनिट लिख सकते हैं। क्या ले लिया हमने? रूट 9.3 यूनिट या 9.3 यूनिट हमने यहाँ पे खींच लिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको 1 यूनिट ले लिया है, और 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर। 1 यूनिट यानी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बताया था मैंने 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखते हैं, इक्वल डिफरेंस रखते हैं, जैसे हम रूट 1 1 2 3 4 इस तरह से रिप्रेजेंट करते जाते हैं। तो हमने एक पॉइंट मान लिया, यहाँ पे क्या हो गया? V। क्या पॉइंट? V। ये A था, इसको हमने B पॉइंट ले लिया। कितना? 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर। कितना? 1। कितना ले लिया है? 1 ले। 9.3 A लिया था और 1 A ले लिया। 1 यूनिट भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यानी हमें क्या खींचना है? इस पे एक सेमी सर्किल खींचना है। क्या बनाना है? सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मतलब क्या? इस तरह से सेमी सर्किल बनाया जाता है, मतलब आधा सर्किल बनाएंगे। तो आधा सर्किल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसका रेडियाई चाहिए पड़ेगा। इसका रेडियाई चाहिए पड़ेगा। तो रेडियाई के लिए क्या कर सकते हैं हम? 9.3 और 1 को डिवाइड करें। 9.3 प्लस इसमें 1 ऐड करें और डिवाइड बाई 2 कर दें। तो 9.3 प्लस 1 हो जाएगा कितना? 10.3, और 10.3 को हम 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा कितना? 5.15। कितना आ जाएगा? 5.15। तो इस तरह से या तो हम मेजर कर लें कितना? 5.15। अदरवाइज मैं इसको क्या कर दूं? 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक ट्रिक बता देता हूं किस तरह से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम यहां पे इसको डिवाइड करने के लिए 2 इक्वल पार्ट में, मतलब इसका हमें सेंटर चाहिए किसका? OB का। किसका? OB का। OB का जब सेंटर चाहिए होता है तो हम करते क्या है? इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं? डिवाइड करने के लिए क्या कंपास में कितना लेते हैं? आर्क लेते हैं। कंपास में हाफ से ज्यादा लेंगे। किसका? इतना जो 10.3 डिफरेंस है, 10.3 डिस्टेंस है, उसका मतलब हाफ से ज्यादा 5.3 से क्या रखना है? ज्यादा ही रखना है। अब 5.15 से ज्यादा रखेंगे, फिर इसके बाद यहां पे रख के एक आर्क यहां लगाएंगे, एक आर्क यहां लगाएंगे। अब B पॉइंट पे रखने के बाद एक आर्क यहां लगाएंगे, एक आर्क यहां लगाएंगे। ओके, एक आर्क यहां लगाएंगे, एक आर्क यहां लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये पहले भी बताया कि हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे भी लाइन को डिवाइड करते हैं। तो हमने इसको कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो हमें पे पॉइंट मिल गया। यहां पे कोई भी पॉइंट हमने मान लिया है कितना? लाइक P पॉइंट मान लिया। कितना? P पॉइंट मान लिया। ओके, अब ये जो P पॉइंट मिला है ये क्या है? OB जो डिस्टेंस है, OB जो डिस्टेंस है इसका जस्ट हाफ है। कितना है? जस्ट हाफ है। अब जस्ट हाफ है तो इससे हम क्या खींच सकते हैं? एक सेमी सर्किल खींच सकते हैं। तो हमने इसको सेंटर लेके, ये क्या हो गया? इसका इतना रेडियाई लेके एक क्या खींच दिया? सेमी सर्किल खींच दिया। क्या किया है? सेमी सर्किल। जो हमें खींचना था सेमी सर्किल, तो सेमी सर्किल के लिए हमने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल गया? सेंटर मिल गया, और सेंटर से हमने क्या खींच दिया है? सेमी सर्किल खींच दिया है। अब सेमी सर्किल खींचने के बाद करेंगे क्या? ये जो पॉइंट A था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब इतना डिस्टेंस कितना था? 9.3 था, और ये डिस्टेंस कितना था? 1 था। ये कितना था? 1 था। अब देखें यहां जो A पॉइंट है, तो A पॉइंट से हम या तो कंपास का हेल्प ले लें या तो प्रोटेक्टर का हेल्प ले लें। प्रोटेक्टर या कंपास का हेल्प लेके यहां पे 90 डिग्री का एक एंगल बना देंगे। कितना? 90 डिग्री का इस तरह से ऊपर जाता हुआ एक एंगल बना देंगे। ये कितना बना दिया हमने? 90 डिग्री। कितना बनाया है? 90 डिग्री। अब हमने जो ये 90 डिग्री बनाया है, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है
ये कितनी होगी, √9.3। कितनी होगी, √9.3। ये 9.3 है, बट ये कितना है, √9.3। अभी आपको समझ है √9.3 हमने क्यों रखी है ये वाली डिस्टेंस, इसका अभी हम कंक्लूजन देंगे लास्ट में। तो पहले तो आपको समझना है, अभी तो सिर्फ रिप्रेजेंट करना है हमें √9.3 को। तो अभी तो हम रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि 9.3 हमने जो डिस्टेंस लिया था उसके अकॉर्डिंग ये कितना हो गया है, √9.3। बताएंगे किस तरीके से ये √9.3 हुआ, अभी वो आगे बताएंगे। चलिए यहां पे देखेंगे, ये हमने कितना ले लिया, √9.3। ओके, इतना क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और खींच लेंगे। ओके, खींच को और आगे खींचने के बाद अब देखें, इस वाली डिस्टेंस को हमने कितना ले लिया है, √9.3। अब √9.3 ये हमारी क्या है, समझ लो नंबर लाइन है। क्या है ये, नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन पे, ये जो नंबर लाइन आ रही है, इस पे हमें रिप्रेजेंट करना है √9.3 को। तो क्या करेंगे, हम कंपास में आर्क लेंगे कितना, यहां तक, ये कोई पॉइंट हम डी ले लेते हैं। लाइक हमने कौन सा ले लिया, ए बी। ओके, डी पॉइंट ले लिया। क्या ले लिया, डी पॉइंट ले लिया। तो डी पॉइंट लेने के बाद ए डी जो मेजरमेंट है, उतना मेजरमेंट लेके हम यहां पे क्या कर देंगे, एक आर्क लगा देंगे। आर्क लगाने पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, जिसको कोई भी पॉइंट लेट कर सकते हैं, लाइक ए। यहां पे हमने सी पॉइंट लेट कर लिया। तो ये डिस्टेंस √9.3 थी। तो देखो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, √9.3 होगी कि नहीं होगी। ये वाली डिस्टेंस जब √9.3 थी तो इतना, ये रेडियाई और ये वाला दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये रेडियाई और ये रेडियाई दोनों तो इक्वल है। अब ये इक्वल है, अब जब ये 9.3 है तो ये भी तो कितना होगा, √9.3 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से यहां तक का डिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया, √9.3। मतलब रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहां पे 0, इस तरह से ये कितना हो गया, √9.3। यहां से यहां तक का कितना, √9.3। ओके, तो हमने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया है √9.3 को। कहां पे, नंबर लाइन पे। कहां पे, ये जो नंबर लाइन है इस पे रिप्रेजेंट किया हमने √9.3 को। एक बार और फिर से समझ लेते हैं किस तरह से हमने √9.3 को रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले एक 9.3 सेंटीमीटर का, या 9.3 यूनिट का हमने एक लाइन खींचा, ओ ए। अब ये लाइन खींचने के बाद हमने 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट और लिया, ए बी डिस्टेंस कितना, 1 यूनिट। और 1 यूनिट लेने के बाद इसका हमने क्या कर लिया, इसको हाफ डिवाइड कर लिया। मतलब इस पे क्या कर दिया, एक सेमी सर्किल बना दिया। और सेमी सर्किल बनाने के लिए क्या किया, एक मिड पॉइंट फाइंड किया। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद जब हमें मिड पॉइंट मिल गया, आर्क लगाने के बाद यहां पे लगाया हमने, ए ओ पॉइंट से ये आर्क लगाया, बी पॉइंट से यहां और यहां आर्क लगाया। ये आर्क लगाने पर जब लाइन खींचा तो ये क्या मिल गया, हमें मिड पॉइंट मिल गया पी। अब ये जब मिड पॉइंट मिल गया तो मिड पॉइंट मतलब क्या हो जाता है, उसका रेडियाई हो जाता है सर्किल का। और रेडियाई से जब हमने सर्किल खींच लिया तो ये क्या बन गया, हमारा सेमी सर्किल बन गया। ओके, इतना अभी सेमी सर्किल बन गया। इसके बाद सेमी सर्किल बनाने के बाद ये जो पॉइंट ए पॉइंट था, इस ये वाले पॉइंट से हमने क्या किया, यहां पे एक परपेंडिकुलर, एक 90 डिग्री का लाइन खींच दिया। तो 90 डिग्री का जहां पे ये पॉइंट इंडिकेट किया, उसको हमने क्या, एक नया पॉइंट डी पॉइंट मान लिया था। ये जो 90 डिग्री के अकॉर्डिंग जो हमने लाइन खींचा था सेमी सर्किल पे, यही हमारा कितना हो गया, √9.3। लेकिन अभी ये रिप्रेजेंट कहां नहीं हुआ है, नंबर लाइन पे नहीं हुआ है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था तो हमने इतना आर्क लेके, कितना, एडी का जो डिस्टेंस था उतना ही लेके हमने एक आर्क लगा दिया। तो जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस क्या हो गया, एसी का। इस तरह से ये √9.3 कहां पे रिप्रेजेंट हो गया, इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया है। अब हम यहां पे कंफ्यूज है थोड़े से कि यहां पे तो हमने 9.3 लिया था, लेकिन ये √9.3 कैसे आ गया। आपके मन में ये वाला डाउट तभी से क्वेश्चन में आ रहा होगा। चलिए तो हम उसको आपको क्लियर कर देते हैं, किस तरह से ये √9.3 हुआ। ये तो समझ में आया भी कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो हुआ रिप्रेजेंटेशन, ये तो सिर्फ रिप्रेजेंट करना था, जितना हमें क्वेश्चन को करना था उतना हम कर चुके हैं। लेकिन ये √9.3 है, उसको मैं आपको समझाता हूं। चले देखें, यहां पे ये 90 डिग्री एंगल हमने बनाया हुआ था। दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी होगा। यहां पे हमने कितना, ये 9.3 था, ये डिस्टेंस 1। तो इसके अकॉर्डिंग ओ बी ए, किसके अकॉर्डिंग, ओ बी की बात करें तो ओ बी तो कितना हो जाएगा, 9.3 + 1 = 10.3, 10.3 कितना, ये हो गया ओबी का डिस्टेंस। इसके अकॉर्डिंग अगर हम पी बी की बात करें तो पी बी जो है क्या है, रेडियस इसका जस्ट हाफ है। तो 10.3 से डिवाइड बाई 2 को कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.15।
5.15 डिवाइड करने पे 5 1 जब 2 से डिवाइड कर लेंगे हम 10.3 को, 2 5 जब कितना हुआ 10 और 3 2 1 जा 2 एंड 1 2 5 जा 10, हाँ कितना हो गया 5.15। किसका डिस्टेंस? पी बी का डिस्टेंस। तो P यहां से जो है P यहां से कहां तक B पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट, ये वाली डिस्टेंस तो कितनी हो गई है 5.15। कितनी हो गई डिस्टेंस? क्योंकि ये रेडियाई है, ये क्या है इस सर्किल की रेडियाई है। अब इसकी अकॉर्डिंग देखें, अगर हम यहां से इसका एक हाइपो खींचते हैं, ये तो क्या है बेस है, ये परपेंडिकुलर है, यहां पे अगर इसको खींचते हैं तो ये वाला कितना हो जाएगा 5.15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5.15। अब यहां पे हमें फाइंड करना है कि ये रूट पॉइंट 93 कैसे है। चलिए देखें, ये तो कितना था 5.15। P से B तक का डिस्टेंस जो है पी बी इज इक्वल टू कितना है 5.15। लेकिन बात करें हम पी ए की, मतलब इस ट्राइंगल, ओनली इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में पी ए की वैल्यू जहां हमें फाइंड करनी है, तो पी ए कैसे कैलकुलेट होगा, पी बी में से हम ए बी को माइनस कर देंगे, पी बी में से ए बी को माइनस कर देंगे। तो पी बी वैल्यू कितनी थी 5.15, और 5.15 में से जो इतना डिस्टेंस है इसको हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो 5.15 में से माइनस कर देना है हमें 1 को, तो बचेगा कितना 4.15। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 4.15। ये कितना हो गया 4.15, ये है बेस और 5.15 ये क्या है हाइपो। अब हाइपो के अकॉर्डिंग हम क्या कैलकुलेट करेंगे, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे 90 डिग्री का ट्रायंगल है। कैसा है 90 डिग्री एंगल बन रहा है और ट्राइंगल है ये। तो ये तो हो गया हाइपो, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। ओके, तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपो क्या है, यहां पे पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या हो गया पी ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, जो हमें मेन डिस्टेंस हमारी थी ए डी स्क्वायर। ए डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि रूट 9.3 किस तरीके से है। तो पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो पी डी की वैल्यू यानी जो हाइपो की वैल्यू है 5.15, इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे, इज इक्वल टू पी ए कितना है 4.15 का स्क्वायर कर देंगे प्लस ए डी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखें, ये हो जाएगा 5.15 का स्क्वायर, अब ये प्लस का है अपोजिट जाएगा तो माइनस 4.15 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। यानी कि हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5.15 स्क्वायर माइनस 4.15 स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी कर सकते हैं आप। तो हमने कर लिया ए प्लस बी, यानी कि 5.15 प्लस 4.15 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कितना a माइनस बी, यानी 5.15 माइनस 4.15। ओके, अब जब इसको ऐड करेंगे 5 5 10 का कितना हो गया 0, 1 1 2 1 3 हो गया, पॉइंट कितना 549 हो गया, 9.30 ये हो गया और मल्टीप्लाई बाई इसमें से कितना बचेगा 1। तो कितना हो गया ए डी स्क्वायर, कितना ए डी स्क्वायर इक्वल टू 9.3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा 9.3 आ जाएगा। कितना आएगा 9.3 आ जाएगा। अब वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, हमें ए डी की। तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर का अपोजिट रूट कन्वर्ट, तो रूट 9.3। ए डी कितना आ गया है 9.3। देखो यही वाली वैल्यू 9.3 की, स्टार्टिंग से हमें इसमें कंफ्यूजन था कि रूट 9.3 कैसे आया। यहां तो हमने 9.3 लाइन ली थी और 9.3 लाइन लेने की वजह से रूट 9.3 कैसे आ गया। तो यहां पे आप क्लियर देख चुके हैं कि रूट 9.3 किस तरीके से आया। चलो एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं कैसे हमने इसको ड्रॉ किया था, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन इसके बाद जो हमें प्रूव करना था कि रूट 9.3 है, रिप्रेजेंट करना था, वहां तक तो रिप्रेजेंट कर चुके थे आप। लेकिन एक्स्ट्रा ये है कि यहाँ पे रूट 9.3 है,
ये कैसे आया था, तो देखें इसके अकॉर्डिंग ये हमने जो पूरा लिया था 9.3 + 1 कितना हो गया था 10.5, और 10.5 के अकॉर्डिंग अगर हमने रेडियाई फाइंड की तो जस्ट हाफ हो जाएगा रेडियाई, क्योंकि ये पूरा क्या था डायामीटर था, तो डायामीटर का हमने हाफ किया तो 5.1 के 15 क्या हो गया हमारा रेडियाई, क्या हो गया 5.15 इसका रेडियाई। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पीबी का डिस्टेंस कितना था 5.15, क्योंकि ये रेडियाई है तो ये भी तो रेडियाई है, ए रेडियाई हो ए रेडियाई। 5.15 से हमने 1 को माइनस किया तो कितना बचा 4.15, 4.15 हो गया बेस और हाइपो हो गया कितना 5.15। इससे हमें क्या निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का, और पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू होता है हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इसमें हमने यूज किया इसको, तो इस तरह से 5.15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4.15 स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर। इसमें से एडी की वैल्यू एडी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई 9.3, तो एडी की वैल्यू हो जाएगी √9.3। यहाँ पे ये चीज प्रूव हो चुकी है। तो यहाँ पे हम क्या चुके हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं इसको। तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन वो भी कर चुके हैं, और इसको जो √9.3 वो किस तरीके से आया उसको यहाँ पे हम प्रूव भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे अगर इसमें कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए जुड़े हैं, तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर। थैंक यू।